बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। हमारी चर्चा हो रही है ललिता जी के साथ में। हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमने आपको पहले ही ये सूचना दी है कि ये वही जगह है जहाँ पर शाही स्नान होंगे और शाही स्नान महाकुंभ के दौरान इसी जगह में सभी शाही स्नान होंगे और यहाँ पर सन्यासी अखाड़ों के नागा बाबा और उनके आचार्य महामंडलेश्वर इस कुंड में यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है जो हमारी भी जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा है, क्या वजह हुई जिनका धार्मिक मान्यता थी भारत में जिन नदियों की, उनके साथ में छेड़खानी क्यों की गई, उनको ख़त्म क्यों किया गया? मेरी सोच से ऐसा लगता है कि सब फ्री में मिलता है चला गया ना, वो हमको दे रहा है, खाली दे रहा है, हम क्या उसको दे रहे हैं, हम तो कुछ नहीं दे रहे उसको। तो ये सब भूल गए कि हमको भी उसको देना चाहिए कुछ। और एक दिन में फिर केदारनाथ जैसी दुर्घटना होती है, अभी नेपाल में हुई है, तो ये क्या है, उसका ही तो ये एक उदाहरण है ना कि मानव जात स्वार्थ है, सबके मन में स्वार्थ है। तो नदियों के बारे में तो ऐसा है सर जी, उगम स्थल पे ही ऐसा कुंभ क्यों होता है? कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ केवल स्नान नहीं है सर जी। कुंभ का मतलब होता है कि पुराने दिनों में तो कोई दलन वलन के कोई साधन नहीं थे, कोई आने जाने का कोई नहीं था, तो चारों तरफ से अपने भारतवर्ष में 4 आश्रम खड़े किए, तो सब इकट्ठा होते थे नदियों के तट पे और चर्चा होती थी। तो कुंभ ऐसा मान्यता तो है कुंभ का स्नान, नदी का महत्व, लेकिन नदी का रक्षण सबसे पहला नदी का रक्षण होना चाहिए। इसीलिए कुंभ नदी के उगम स्थल पे ही होते हैं, जैसे हरिद्वार में होता है, जैसे त्र्यंबकेश्वर में होता है, उज्जैन में होता है। तो ये उसका यही कारण है कि नदियों का रक्षण करना, और ये साधु संतों का सबसे बड़ा पहले धर्म का काम था। लेकिन अभी उनसे बोलना हमारी तो ये इतने ये नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोले, तो हम जितनी हमारी शक्ति है, तुम्हारी शक्ति है, हम तो लड़ रहे हैं। और गोदावरी अभी ये देखो, मैं बोलती हूँ कि सब विकास के बारे में बोल रहे हैं, सब 1 कोटि लोग आने वाले, शासन का आंकड़ा है 1 कोटि लोग आने वाले। मेरा ये सवाल है, सब शासन से भी ये सवाल है और नगर पालिका से भी, त्र्यंबक नगर पालिका से भी ये सवाल है और कलेक्टर से भी ये सवाल है कि इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं सर जी, जो 13 से कोटि रुपए त्र्यंबकेश्वर में आ रहे हैं, गोदावरी को कितना खर्च हुआ, ये मेरा सवाल है। तुम रास्ते बना रहे हो, तुम पानी का व्यवस्था कर रहे हो, तुम अखाड़ों को दे रहे हो, सब लोगों को दे रहे हो, गोदावरी को लिए कितना खर्च हुआ है? आप देखो ना, गोदावरी की हालत देखो कि गोदावरी के लिए क्या कर रहे हो। हमारे एनजीटी में जब से कोर्ट में गया है तब से 40% तक तो गोदावरी थोड़ी मुक्त हो गई है। 1 रुपया भी नहीं ये गोदावरी के प्रदूषण के बारे में डालो इसमें पैसा। जो लोग गोदावरी के स्नान के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब भूल गए कि गोदावरी कहाँ है। इसकी हालत अभी देखो कि अभी कितना तैयारी करनी चाहिए। और हम लड़ते हैं तो हमारा क्या स्वार्थ है सर जी? हमारा कोई स्वार्थ नहीं कि जन्म एक बार आता है और इसलिए तो हम माँ के लिए लड़ रहे हैं कि गोदावरी को कितना, आप कलेक्टर से भी पूछो, नगर पालिका कितना उसको डाला है पैसा, कितना खर्च किया है गोदावरी। कोर्ट ने भी सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, और अभी एक फ्रेश न्यूज़ ऐसी है, ब्रेकिंग न्यूज़, कि बॉम्बे हाई कोर्ट इतनी तरफ से आ गया कि हम कुंभ स्नान नहीं करने देंगे, गोदावरी नहीं अच्छी होगी तो हम लोगों को नासिक से बाहर ही रोकेंगे। इतने सोच में कोर्ट आ गई है, फिर भी जग नहीं रहे, लोग भी जग नहीं रहे। खाली प्रशासन को भी दोष देना गलत बात है, लोगों को भी जगना चाहिए। कोर्ट कितना करेगा? कोर्ट ने ऐसी सूचना कर दी कि हम कुंभ में लोगों को नहीं आने देंगे, तुम्हारे को गोदावरी नहीं अच्छी करने आती तो हम लोगों को रोकेंगे। इतना तब लड़ाई आगे आ चुकी है। सुंदर इनके कार्य है, उन्होंने आवाज़ उठाई गोदावरी के लिए। ललिता जी, आपने जैसे कहा है कि कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि आप अगर इस तरीके के मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको आने नहीं देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, कोर्ट की तरफ से होगा। और हिंदू समाज जो है, जिनकी आस्था है, ये आस्था प्रधान देश है और उनकी आस्था जो है हर चीज़ में है। यहाँ पेड़ों में, पौधों में, नदियों में, यहाँ हर चीज़ में हमारी आस्था लगी है और हम आस्था प्रधान देश कहलाते हैं। और अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कुछ यहाँ पर कर नहीं पाया तो आने वाले समय में जो ये प्रथा है, कुंभ मेले की जो प्रथा है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद में जो यंगर जनरेशन है वो महाकुंभ को फेवर ही न करे, क्योंकि जब उनको नदियाँ नहीं दिखेंगी, जब उनको वो आस्था यहाँ झलकेगी नहीं, तो यूथ जो है
यंग जो बच्चे हैं जिन्होंने 1990 के बाद का जन्म लिया है, उनको भी ये ज़रूर समझ में आएगा कि यार आस्था जो है, आस्था कम हो रही है, नदियाँ यहाँ रही नहीं, मंदिर हमारे सुरक्षित नहीं है, और इस तरीके से उनकी आस्था कम होने से महाकुंभ होंगे आगे कि नहीं होंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा। मेरे ख्याल में ललिता जी इस पर कुछ अगर बोलना चाहेगी तो आपका स्वागत है ललिता जी। 100% बात सच कही सर जी कि पूरा विश्व में ऐसा समझो कि विश्व एक घर है, तो जो भगवान की जगह रहती है सबके घर में, एक भगवान की एक अलग जगह रहती है। तब से भारत जैसा अपना एक देवघर है, पूरे विश्व में भारत को एक अच्छी संस्कृति का, अच्छे देश का माना जाता है। सबसे अलग अपनी संस्कृति है और आपकी संस्कृति का रक्षण करना भारतीयों का कर्तव्य है। तो ये आप जो बोल रहे हैं तो ये 100% सच है कि आगे की पीढ़ी आपको सवाल खड़ा कर देगी। ये ऐसे ही अभी जो हो रहा है हाल, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद कभी कभी ये सवाल तो न्यू यूथ जनरेशन करेगी। समाधान क्या है? ये तो प्रॉब्लम तो हमें दिख गई है, हमारी राष्ट्रीय नदियां हैं, जिन नदियों के प्रति हमारी आस्था है वो प्रदूषित हो रही है, और वहाँ पर हम ना डुबकी लगा सकते हैं, ना पी सकते हैं पानी, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समाधान क्या है, हमें क्या करना चाहिए? आप 2-4 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को क्या करना चाहिए गोदावरी बचाने के लिए, मराठवाड़ा के जो नागरिक है इनको क्या स्टेप लेना चाहिए, जो भारत के अन्य नागरिक हैं जो यहाँ आते हैं दर्शन के लिए उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, जो हमारे धर्मगुरु है, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, और पूरे समाज को क्या स्टेप लेने चाहिए, आप ज़रा इस पर एक बार रोशनी डालकर बताइए। पूरे महामंडल है, सबसे बहुत बड़ी बात कही सर जी। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इतनी लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है, समाज में चल रही है। तो समाज की तरफ से मैं ये बात आपको बताती हूँ कि जो पुराने जो अपने संस्कार थे, देखो राम जी के वनवास में थे तब के संस्कार थे, अपने हिंदू धर्म के एक संस्कार थे, वरना एक चल रहा था, एक संस्कार की पीढ़ी चल रही थी। तो ये जो मूल्य शिक्षण है जो बचपन में हमको तुमको सिखाए गए थे, वो अभी आगे की पीढ़ी के लिए नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल में बच्चों के लिए खाली मूल्य शिक्षण का एक अलग सा पाठ होना चाहिए। ये मैं केंद्रों को भी बताती हूँ, राज्यों को भी बताती हूँ, और तुम्हारे जैसे ये साधु लोग हैं उनको भी बताती हूँ कि मूल्य कम हो रहे हैं। जब तुम्हारे को एक खुर्ची मिली, एक अधिकार मिला है और तुम अधिकार से प्रामाणिक रहे तो सब अच्छा हो जाएगा ना। हम अपने मूल्य क्यों नहीं भूलते कि हम पे संस्कार, तो संस्कार कम हो रहे हैं। ये जो अभी नए शोध मिल रहे, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। तो ये मानव जाति के लिए बहुत घातक है, और भारत के लिए तो बहुत घातक है। पाश्चिमात्य सब संस्कार आ रहे हैं और हम अपना संस्कार, अपनी भारत भूमि, ये सबसे अलग है। तो ये इसका ये ठोस, और साधु महात्माओं ने भी एक विचार मंथन चालू करना चाहिए, वो भी समाज में आने चाहिए। बहुत बड़ी बात होगी मेरे से बोलने पे, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। संस्कार और मूल्य होगे ना तो सब, एक आदमी अच्छा खड़ा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। और नदी का रक्षण तो पहले तो पेड़ लगाने चाहिए, पहाड़ी बचाना चाहिए। और ये जो मीडिया है, ये जो कमर्शलाइजेशन लो है ना, ये विचार ख़त्म करने चाहिए कि एक मनुष्य जन्म है और एक बार जाना है, ये भूलना नहीं चाहिए। हमारी चर्चा में 2 पॉइंट्स निकल के आए थे, वाराणसी और हरिद्वार से। कुछ लोगों का ये मानना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो नदियाँ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसकी वजह से इसका जो प्रदूषण है वो साफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। कोई एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन आता है, कोई फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ता, बहुत सारे परमिशंस की आवश्यकता पड़ती है, और लोकल कानून भी अलग अलग रहते हैं। तो एक सुझाव आया था कि हमें राष्ट्रीय सप्त नदी का एक आयोग बनाना चाहिए, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन है, जैसे निर्वाचन आयोग है, वैसे ही सप्त नदी आयोग बनना चाहिए, और सारी नदियों को आयोग के अंडर में डालना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई जैसे इलेक्शन होते हैं तो निष्पक्ष इलेक्शन होते हैं, वैसे पावरफुल एक आयोग का एक हेड हो जो इन नदियों को कंट्रोल करे और अपने हिसाब से नदियों का प्रदूषण ठीक करे, इनकी स्थिति सुधारे और सब कुछ ठीक करे। क्या आप इसके फेवर में हैं? बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ आपका और आपका चैनल का सर जी, बहुत अच्छी बात कही है, और यही मैसेज जाना चाहिए। और जो कोई जल तज्ञ है जो इसकी कमेटी बनाना चाहिए और नदियों को बचाना चाहिए। आयोग जैसे इलेक्शन कमीशन है ना, वैसे ही 100% बात सच कही। लेकिन सर जी मैं तो आपके चैनल के माध्यम
माध्यम की तरफ से बोल रही हूँ कि आप ये प्रस्ताव डाल ही दो कि ये अभी ज़रूरी हो गया है। और मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात कही नदियों के बारे में, और बहुत अच्छा काम आपका चैनल की तरफ से हो रहा है, मैं उसका भी अभिनंदन करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को आज ललिता जी के साथ हमने गोदावरी, माँ गोदावरी के बारे में चर्चा की, और हमारा भी मन बड़ा व्याकुल हुआ यहाँ आकर, यहाँ देख के हमारे मन में भी ऐसा था कि महाकुंभ होने वाला है, यहाँ भी एक नदी होगी, यहाँ पर भी गंगा जैसे तट होंगे, गंगा जैसे नदी होगी, और यहाँ पर उसी तरीके से जैसे संगम में, जैसे हरिद्वार में हम महाकुंभ में शाही स्नान करते हैं, यहाँ भी उसी तरीके का शाही स्नान होगा, नदी साफ़ होगी। यहाँ तो नदी दिखी नहीं हमारे को, एक छोटा सा एक तालाब दिख गया, तालाब भी नहीं है, एक कुंड दिख गया जिसमें पानी इकट्ठा किया गया है और बहुत प्रदूषित पानी है। लोगों ने इसमें बोतल के ढक्कन, कागज़ और इसमें लिफाफे, इसमें नारियल, इसमें फूल, सब कुछ इसी तालाब में लोग डाल रहे हैं। मैं इन लोगों की आस्था का प्रणाम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इन लोगों में आस्था बहुत है। आज भी ये इस तालाब को, छोटा सा एक कुंड है, इसमें भी इनकी आस्था है। ये पता नहीं महाराष्ट्र के अलग अलग दूर दराज इलाकों से यहाँ आए होंगे या भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ आए होंगे, दर्शन करने के लिए आए होंगे। इनकी आस्था है, इनके इस नदी के प्रति एक आस्था है, त्र्यंबकेश्वर भगवान जी के प्रति इनकी आस्था है। ये आस्था बनी रहे, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, संस्थान को काम करना पड़ेगा, महापुरुषों को काम करना पड़ेगा, शंकराचार्यों को काम करना पड़ेगा, अखाड़ों को काम करना पड़ेगा। हम सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा और आगे इस पोजीशन को हमें नेक्स्ट लेवल में ले जाना पड़ेगा, और वो अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, बेहतर पोजीशन होनी चाहिए। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। ललिता जी, आपने बहुत ही अच्छे, सरल और स्पष्ट रूप में आपने अपने यहाँ पर शब्द रखे। हम आपको इतना आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा भी यही मुहिम है। आप ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हम ये मुद्दे उठाएंगे और ज़रूर उठाते रहेंगे। नदियाँ बचाने के लिए हम पूरा एक अभियान छेड़ेंगे, मंदिर बचाने के लिए अभियान छेड़ेंगे, धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए अभियान छेड़ेंगे। ये हमारा पूरा मुहिम है, और इसी के साथ में मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस कार्यक्रम को देखते हो, अच्छा लगता है आप लोगों को, हमारी तरफ से आपको यहाँ से त्र्यंबकेश्वर भगवान जी से आपको हर हर महादेव।